बड़ी जानकारी आपको बता दें, दिल्ली कैंट में आज सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार श्रद्धांजलि देने दोपहर दिल्ली आएंगी सीएम योगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि देने श्रीलंका भूटान के आर्मी ऑफिसर्स पहुंचेंगे। सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि देने श्रीलंका भूटान से अधिकारी आर्मी ऑफिसर्स आएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, दिल्ली कैंट में आज सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार होना है और ऐसे में दोपहर के 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। तो दिल्ली कैंट में आज सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार होगा। ऐसे में उन्हें श्रद्धांजलि देने दोपहर दिल्ली आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पूर्व सीएम भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि देंगे श्रीलंका भूटान के आर्मी ऑफिसर्स और दिल्ली कैंट में आज सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार होगा। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, जहाँ पर दिल्ली कैंट में आज सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार होगा और श्रद्धांजलि देने दोपहर दिल्ली आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली कैंट में आज सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार होगा। श्रद्धांजलि देने दोपहर में दिल्ली आएंगे सीएम योगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि देंगे श्रीलंका के आर्मी अधिकारी। दिल्ली कैंट में आज सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली कैंट में सीडीएस रावत का अंतिम संस्कार है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार होना है और ऐसे में तमाम बड़े नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने दिल्ली पहुंचेंगे। तो श्रीलंका के भी आर्मी ऑफिसर्स दिल्ली पहुंचेंगे, भूटान के आर्मी ऑफिसर्स दिल्ली आएंगे उन्हें श्रद्धांजलि देने। तो दिल्ली कैंट में आज सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर, अहम जानकारी, श्रद्धांजलि देने दोपहर दिल्ली आएंगे सीएम योगी। एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते, इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है और मुख्यमंत्री योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा, शिक्षक सप्ताह समारोह के समापन कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। तो विकास परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी और मुख्यमंत्री योगी का गोरखपुर दौरा। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है और ऐसे में शिक्षक सप्ताह समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। विकास परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी का गोरखपुर का दौरा है। शिक्षक सप्ताह समारोह के समापन कार्यक्रम में वे शामिल होंगे और विकास परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बड़ी जानकारी, जहां मुख्यमंत्री योगी का गोरखपुर दौरा है और ऐसे में शिक्षक सप्ताह समारोह के समापन कार्यक्रम में वे शामिल होंगे
वहीं विकास परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। विकास परियोजनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। परियोजनाओं में क्या कुछ चल रहा है, कितने दूर काम चला है, इसको लेकर तमाम तैयारी की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा। तो भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत का बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। इस हादसे में उनकी पत्नी समेत 12 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में हादसे की जानकारी देते हुए सीडीएस और हादसे में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। फिर प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीडीएस रावत समेत शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो ये 5 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां पर एयरपोर्ट पहुंचा था सीडीएस रावत का पार्थिव शरीर और परिजनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। एनएसए डोभाल ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में विमान हादसे में, हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस विपिन रावत समेत 12 अन्य लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें से उनकी पत्नी भी शामिल थी। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और ऐसे में ये कुछ तस्वीरें जब उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी। आगे बढ़ेंगे जहां पर अमरोहा में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों के शहीद हो गए थे, जिसके बाद से देश भर में शोक की लहर है। लोग अपनी अपनी तरफ से देश के वीर जवान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अमरोहा के गजरोला में एबीवीपी कार्यकर्ताओं के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, जहाँ पर नम आंखों से और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सभी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन से देश में शोक की लहर है। लोग अपनी अपनी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज अमरोहा के गजरोले में भी एबीवी कार्यकर्ताओं के द्वारा यहां पर श्रद्धांजलि दी गई है। उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना उनका, क्या कहेंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जो हमारे देश के अंदर कल घटना हुई है, हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से आदरणीय विपिन रावत जी एवं उनके साथ में समस्त हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं। ऐसे जवानों को, ऐसे विपिन रावत जी को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनके लिए कैंडल मार्च निकाला है और वो कैंडल मार्च का शुभारंभ, वो कैंडल मार्च हमने रमाबाई डिग्री कॉलेज के प्रांगण से लेकर थाना चौराहा तक निकाला है। और ऐसे विद्यार्थी परिषद प्रत्येक अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि ऐसे जो हमारे देश को इतना गौरवशाली उन्होंने किया, हमारे देश के लिए बहुत सारे काम उन्होंने किए और हमारे देश की सेना को उन्होंने एक नई दशा देने का काम किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम उन्हें जीवन भर, जब तक ये सूरज और चांद रहेंगे, धरती रहेगी, ऐसे जवानों को हम याद करते रहेंगे और नमन करते हैं, हम श्रद्धांजलि देते हैं और ऐसे जवानों के लिए हम उनकी आत्मा की शांति के लिए पूरे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईडी के जो कार्यकर्ता उन्होंने सीडीएस जनरल विपिन रावत को यहाँ पर कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी है। अमरोहा से अरुण चाहल, इंडिया न्यूज।
तो लखनऊ में पूर्व आर्मी फाउंडेशन के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों ने विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। हजरतगंज के गांधी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी गई। हेलीकॉप्टर हादसे में विपिन रावत समेत उनकी पत्नी मधुलिका रावत शहीद हो गए थे। हमारे संवाददाता ने सेना के पूर्व अधिकारी से खास बातचीत की। तमिलनाडु के हादसे पर पूरा देश शोकाकुल है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ भूतपूर्व सैनिक जो आज गांधी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। हम उनसे बात करेंगे। सर, एक सबसे बड़े सुरक्षित व्यक्तियों की जो कल हादसे में मौत हो गई, उस पर क्या कुछ कहेंगे? जैसा यह हादसा पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। जनरल रावत साहब, साथ में अन्य सैनिक, उन सबको पूरा देश अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इसी कड़ी में हम पूर्व सैनिकगण भी आज श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जांबाज सैनिक को अपने शरण में लें और जिस तरह से वो हमारे देश में ऐसे उच्च पद पर पदासीन थे, उन्हें भी स्वर्ग में अपना स्थान दें। और जो ये हादसा हुआ है, इसके विषय में मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस तरह हादसे नगण्य गिनतियों में होते हैं, लेकिन आज हमारे देश के लिए ये बहुत एक सदमा है और एक स्ट्रेटजिक मास्टर, जैसा कि सबको पूरे विश्व को मालूम है कि अजीत डोभाल जी और जनरल रावत साहब की जो जोड़ी है, ये विश्व स्तर पर स्ट्रेटजी बनाने में माहिर है। और उसका एक साक्षात उदाहरण था हमारा सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, अभिनंदन जी को छुड़वाना, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये एक स्ट्रेटजिक लॉस है हमारे देश के। देखिए, क्रैश एक डिफरेंट इशू है। कोई भी मशीन इतनी ऊंचाई पर जब फ्लाइंग होता है तो कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी हो सकता है, ये पायलट ने भी एक्सटर्नल चेक किया, टेक्निकल टीम ने भी एक्सटर्नल चेक किया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बहुत ही सेफ जहाज़ था, बहुत ही सेफ। मतलब जब हम ये याद करते हैं कि ये जहाज़, ये हेलीकॉप्टर क्रैश किया है, रोटे खड़ा हो जा रहे हैं, दिमाग में तमाम चीज़ें पैदा हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत जी को पूरे भूतपूर्व सैनिक समाज की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। और रही दुर्घटनाग्रस्त की बात, तो ये ज़रूर जांच का विषय है और इसकी जांच तय तक होनी चाहिए, क्योंकि इतना सेफ और इतना उम्दा जहाज़ हमारा क्रैश कैसे हो गया, इसके लिए उच्च स्तरीय जो जांच कमेटी बैठाई गई है, उम्मीद है कि वो अपने जो है अच्छे से वो करके जांच करके सरकार को सौंपे और इसके लिए उचित कदम उठाए। तो साफ तौर पे जिस तरह से ये हादसा हुआ है, कहीं न कहीं जांच का विषय है। ये भूतपूर्व सैनिक हैं जो कि आज गांधी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। जल सेना, थल सेना, वायु सेना के ये सैनिक हैं भूतपूर्व, जिनकी मांगें हैं, जिनका कहना है कि ये उच्च स्तरीय जांच की घटना है, जिस पर जांच करके जो भारत सरकार उस पर जांच करे और जो भी उचित से उचित कार्रवाई होती है वो करे। बॉर्डर पर डटे हुए किसानों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। किसान 378 दिनों के संघर्ष के बाद मिली जीत का जश्न मना रहे हैं। इसके साथ ही अपने घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। सिंगू समेत कई बॉर्डर से टेंट हटाए जा रहे हैं। 11 दिसंबर तक किसान अपने घर लौट जाएंगे। करीब 44 किसान संगठनों के संस्था संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल से अधिक समय से चल रहे किसान आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि किसान 11 दिसंबर तक दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर अपने घर वापस जाएंगे। हालांकि किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि उनका ये संगठन आगे भी किसान की मांगों की अगुवाई करेगा। किसान नेताओं ने कहा है कि वे 15 जनवरी को फिर से मिलेंगे, यह देखने के लिए कि क्या सरकार ने उनकी मांगों को पूरा किया, और यह भी घोषणा की कि किसान 11 दिसंबर से दिल्ली के अलग अलग सीमाओं को खाली करना शुरू कर देंगे। आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा को केंद्र सरकार द्वारा हस्ताक्षरित चिट्ठी मिलने के बाद यह घोषणा हुई, जिसमें किसानों के खिलाफ मामले को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति बनाने सहित उनकी लंबित मांगों पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की गई।
तो 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी कानपुर आएंगे। प्रदेश सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी ने प्रधानमंत्री की जनसभा स्थल का जायजा लिया। इस दौरान नंदगोपाल नंदी ने सीडीएस विपिन रावत के निधन पर दुख जताया। उन्होंने घटना से शहीद हुए जवानों को नमन किया। कहा, सभी शहीद जवानों के परिवारों के दुख की घड़ी में देश साथ है। घटना को देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। खबर मथुरा से है, जहां अब हिंदू महासभा ने 10 दिसंबर को 10 मिनट के लिए शाही ईदगाह को असली जन्मस्थान बताते हुए श्री कृष्ण के आरती करने की अनुमति देने के लिए जिला प्रशासन को मेल भेजा था, जिसमें आपको बता दें कि या तो प्रमोशन 10 मिनट तक खुद आरती कर दे या फिर हिंदू महासभा को अनुमति देने की बात कही गई थी। वहीं हिंदू महासभा ने ये भी ऐलान किया है कि अगर प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो हिंदू महासभा देश व्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाएगा। व्यवस्था कीजिए, हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंदू राष्ट्र। कल विश्व मानव अधिकार दिवस है। 7 तारीख को ईमेल का माध्यम से मथुरा का एडमिनिस्ट्रेशन और उत्तर प्रदेश को हमने लिखा है कि हमारा दुखी बाल गोपाल जी को उनका मानव अधिकार स्वरूप 10 तो फिरोजाबाद में दिगंबर ज्वेस मंदिर अतिशय क्षेत्र चंदवार के पुजारी ने बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जमीन पर कब्जा करने की फिराक में विधायक मुकेश वर्मा ने मंदिर के महंत को अपने कई लोगों के साथ मिलकर जूतों से पीटा। वही विधायक का कहना है कि महंत का आरोप झूठे केस से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने डॉक्टर विधायक मुकेश वर्मा से खास बातचीत की है। चंदवार जैन मंदिर के पुजारी ने एमएलए शुकावाद मुकेश वर्मा पर तमाम आरोप लगाए थे। आरोप ये था कि जूते से पिटाई की विधायक जी ने। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एमएलए मुकेश वर्मा। पूछते हैं, विधायक जी क्या पूरा मामला रहा, हाईलाइट रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आज आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सच ये है कि मैं 5 तारीख को चंदवार अपने क्षेत्र में गया था। वहाँ पे दलित बेटी जिसका नाम रेशमा है और उसकी माँ ने शिकायत की थी। वो पुजारी हमें पूरा मंदिर को उसने घुमाया और वो पुजारी नहीं है, वो पंकज नाम का कथित व्यक्ति है। वो अत्याचारी है। वहाँ पे लोगों को, दुनिया भर के लोगों को परेशान करता है और बदनीयती से एक बेटी के साथ उसने छेड़छाड़ की। उस बेटी की माँ और उस बेटी ने स्वयं शिकायत की थी। उसके बाद उस पुजारी को ये पता चल गया, पंकज नाम का जो कथित अपने आप को पुजारी बताता है, मैनपुरी का रहने वाला है, कि ये विधायक जी से शिकायत करेंगे। तो वो लेके आए, वो आया अपने पास और उसने कहा कि साहब मैंने इसके साथ कोई गलत काम नहीं किया है। उस लड़की ने, रेशम ने, अपनी तहरीर एसओ बसई मोहम्मदपुर को दी थी, उसके परिवार वालों ने। हमने कप्तान से बात की कि अगर किसी बेटी के साथ, दलित बेटी के साथ, पिछड़ी बेटी के साथ इस तरह से कोई भी आदमी अगर गलत काम करता है तो उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। इसी बात से वो नाराज़ होकर उसने उस बेटी को तो छोड़ दिया, हमारे पीछे लग गया। मुझे लगता है कि वो जैन परिवार का व्यक्ति नहीं है। जैन परिवार के व्यक्ति और जैन मुनियों के पैरों में हम प्रणाम करते हैं। क्षमा सागर महाराज, विद्यासागर महाराज के हम बहुत ही करीब रहे हैं। वो है ही नहीं। कुछ आतंकी लोग उस पंकज जैन के साथ हैं, 4-5 लोग जो कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता रखने वाले लोग हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहे हैं। तो ये शुकाबाद के एमएलए डॉक्टर मुकेश वर्मा इंडियन न्यूज़ के साथ मौजूद थे, अपना पक्ष रखा है प्रेस वार्ता करके, और कहा है कि निराधार आरोप हैं जो अपने आप को जैन पुजारी बता रहे हैं, वो तथा कथित व्यक्ति है। इसके बारे में पुलिस जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडियन। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।